बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है और आज पंजाब में 90 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। यानी असम्बली को टूटे हुए आज 90 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन आज होने चाहिए थे। 90 रोज़ के बाद आइन कहता है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी अदलिया अदालत उज़्मा की जानिब से ये आर्डर किया गया था कि 14 मई को चलो आप इलेक्शन करवा लें। तो हुज़ूर वाला जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 14 मई को भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद फिर एक और डेट जो बाकी जो पार्टीज़ थी या बाकी जो फ्रीकेन थे, आप उनको कह सकते हैं, उनकी जानिब से जो तारीख दी गई थी वो अक्टूबर की थी। अब कुछ ज़राए, बल्कि कह लीजिए कि ज़्यादातर ज़राए यही कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो। अच्छा, इसकी एक और मिसाल भी आपके सामने में रखता हूँ। रात राना सनाउल्लाह शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएँगे? उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर हमें आइन रुकने की इजाज़त देता है तो फिर हम रुकेंगे। जब शाहज़ेब की जानिब से ये पूछा गया कि आइन आपको कैसे रुकने की इजाज़त देता है? उन्होंने कहा ये तो बात की बात है, पर आइन अगर हमें रुकने की इजाज़त देगा तो रुकेंगे। इसका मतलब ये हुआ, वाज़ेह मतलब है कि इनका अब जो माइंड सेट है वो यही है कि अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवाने, अक्टूबर में भी रहना है हुकूमत के ऊपर। ये आप इसको कब्ज़ा कह सकते हैं, इसको आप कह लीजिए कि अपनी जागीर कह सकते हैं, अपनी जागीर आपने बना रखा है। जिस तरह वो आप बेशुमार आपने बारहा ये लफ्ज़, ये टर्म आपने इस्तेमाल किया है कि हुक्मरान ख़ानदान। यकीन माने मैंने कभी नहीं पढ़ा, मेरे कह लीजिए को वहम गुमान भी नहीं था कि हुक्मरान ख़ानदान, ये पता नहीं कहाँ से लफ्ज़ आप इसको लेकर आए हैं। चलो बहरहाल हुक्मरान ख़ानदान है, पाकिस्तान उनकी जागीर है, जब तक चाहे मर्जी करें और उसके बाद जब छोड़ दें, बाहर चले जाएं, जिधर चले जाएं, जो चीज़ लेकर जाएं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल अब इनका वाज़ेह तौर पर जो माइंड सेट है वो यही है कि अक्टूबर में भी अगर इनका बस चला तो ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दूं कि कल इलेक्शन कमीशन की जानब से रिपोर्ट जमा कराई गई थी। उस रिपोर्ट का लुब्बे-लुबाब मैं आपके सामने रखूं तो उसमें यह बताया गया है कि ना ही निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ तावन कर रही है और ना ही वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ तावन कर रही है। जबकि इसके बरअक्स इलेक्शन कमीशन इस मामले में कितना संजीदा है, बारहा वीडियोज में, बारहा मैं आपसे ये बता चुका हूँ, आपको ये मुख्तलिफ एविडेंस के साथ, मुख्तलिफ सबूतों के साथ आपके सामने ये चीज़ें रख चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कितना संजीदा है। तो बहरहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी थी, उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी। जो बंदूक है वो वफाकी और निगरां हुकूमत के कंधे के ऊपर डाल दी और फिर निगरां हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बंदूक रख दी पार्लियामेंट के कंधे के ऊपर। ये भी बारहा मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर पार्लियामेंट का सेशन होगा, उसमें फिर डिस्कस किया जाएगा फर्दर। अभी उसको सेशन जो अभी नहीं हुआ, फिर उसमें यह डिसाइड होगा कि बजट देना है नहीं देना। यानी मामला जानबूझकर लटकाया जा रहा है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अब इनको वाज़ेह तौर पर यह तो समझ आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इनको गर्दन से पकड़ेगी, भर के पकड़ चुकी है। क्योंकि राना सनाउल्लाह का कल का बयान यह भी था कि अगर वजीर आजम नाअहल हो जाते हैं तो फिर हम तैयार हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप ये समझते हैं कि वजीर आजम नाअहल होंगे, बल्कि आपको कह लीजिए कि वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं इस मामले में। हालांकि इससे पहले तो आप ये कहते थे कि नहीं, वजीर आजम नाअहल नहीं होंगे, क्योंकि यह आर्डर कबीना का था, आर्डर पूरी गवर्नमेंट को था, वजीर आजम को ऑर्डर था ही नहीं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था, बल्कि ये मिसाल दी थी कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले में आर्डर डायरेक्टली यूसुफ रजा गिलानी को था, आर्डर डायरेक्टली वजीर आजम को था। जबकि इस मामले में आर्डर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली वजीर आजम को नहीं है, बल्कि काबीना को है। तो हुजूर वाला काबीना को आर्डर तो है, तो काबीना का सरबराह कौन है? काबीना का सरबराह वजीर आजम है। तो अंडरस्टूड वजीर आजम से ही पूछा जाएगा ना, नहीं उन शख्सियात से पूछा जाएगा, उन अवामल से, उन फैक्टर से पूछा जाएगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी, या फिर वो शख्सियात जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे रुकावट बने, अंडरस्टूड, उनसे पूछा जाएगा। तो उनमें से सहरे फरिस्त, बल्कि सहरे फरिस्त नहीं, सफ़े अव्वल पे जो आते हैं वो जनाब वजीर आजम साहब हैं। अब अंडरस्टूड है, इनको पता चल चुका है कि अब नाअहली जो है न सिर्फ वजीर आजम की होगी, बल्कि बाकी जो अवामिल हैं उनकी नाअहली भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार है वो इनकी गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो साथ आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये भी मैं बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का एक बेंच है, एक कह लीजिए एक ग्रुप है, जबकि दूसरा ग्रुप जस्टिस उमर अता बंदियाल का है।
اب इनकी मुलाकात के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब उसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने मैं रखूंगा। तो बहरहाल एक और चीज मैं इंतहाई अहम वो आपके सामने रखूंगा। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। किस वजह से? जस्टिस काजी फायज ईसा, आपको याद होगा कि परसों इजलास में शरीक हुए थे, जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ था जिसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात मौजूद थी, उस इजलास में वो शरीक हुए थे। अब उस इजलास में शरीक होने की वजह से गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आइन पाकिस्तान अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान फर्क वाजे रखता है। ये उन्होंने मौकिफ अपनाया है और इस मौकिफ की बुनियाद पर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि 50 सीनियर तरीन वकला मिलकर एक आइन के हवाले से, यानी आइन की बालादस्ती के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसकी मेजबानी एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और ख्वाजा तारिक रहीम, ये तीन मेजबान इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। इसमें 50 सीनियर कानूनदान, माहिर कानूनदान उसमें शरीक होंगे और फिर आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से एक मैसेज दिया जाएगा, एक कह लीजिए एक रोड मैप जो है वो तय किया जाएगा। अंडरस्टूड है, जब सीनियर कानूनदान एक मैसेज देंगे तो उस मैसेज का एक बड़ा असर पड़ेगा, यानी बार एसोसिएशन के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा और उसके बाद फिर कानून नाफिज करने वाले जो इदार हैं उनके ऊपर भी, और कानून नाफिज करने वाले जो और लोग हैं जो जो ये समझते हैं कि नहीं हम कानून तोड़ेंगे या आइन को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उनके हवाले से भी एक बड़ा पैगाम है जिसमें 50 सीनियर वकला मिलकर, सीनियर कानूनदान मिलकर 15 अप्रैल को 3 बजे लाहौर के एक निजी होटल में ये तकरीब, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और उसमें एक वाज़े तौर पर पैगाम ये दिया जाएगा कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब भी जब भी आते हैं वो बयान देते हैं, उनके बयान की ज़ाहिर सी बात है, एक बड़े लीडर हैं, एक मेजॉरिटी जो कौम है वो उसको अपना लीडर मानती है, मेजॉरिटी कौम की वो नुमाइंदगी करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है उनके बयानात के असर तो होंगे। वो बार बार बयान दे रहे हैं, कल भी उन्होंने ये बयान दिया है कि हम बाहर निकलेंगे और कौम से रजू करेंगे। कौम से रुजू करना, बाहर निकलना, वाज़े मतलब है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, आप भी तारीख जानते हैं, माजी जानते हैं, जब खान साहब बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाता है। अगर खान साहब बाहर निकले, क्योंकि वो पहले मुख्तलिफ बयानात दे चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं कि आइन की बालादस्ती की तहरीक चलाएंगे। खान साहब बारहा ये बयान दे चुके हैं कि आइन की बालादस्ती की तहरीक के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे। वकला सड़कों पर निकल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब खान साहब निकलेंगे तो फिर अंडरस्टूड है दमादम मस्त कलंदर तो होगा। तो ये आज के सियासी मंजरनामे के हवाले से जो अपडेट थी मेरे पास, मैंने आपके सामने रख दी है। मजीद कुछ जो भी मेरे पास आता है सियासी हवाले से मैं आपकी खिदमत में ज़रूर रखूंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।